एवरीवन, मेरा नाम तन्वी शर्मा है और आज मैं आपको उदयन केयर के जो उदयन शालिनी फेलोशिप प्रोग्राम है इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है और ये इसके ऑनलाइन फॉर्म की लिंक है जो कि मैंने फॉर्म ओपन किया हुआ है। और मैं इसी के बारे में आपको पूरी डिटेल दूंगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे इसको फिल करना है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो अभी हम केवल इसके फॉर्म फिलअप की बात करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ कैसे फिलअप आपको प्रॉपरली करनी है। बाकी इसके बारे में जो उदयन केयर और उदयन शालिनी फेलोशिप जो प्रोग्राम है इसके बारे में पूरी डिटेल आपको अदर वीडियोस में मिल जाएगी। इसका ऑफिशियल चैनल भी है यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पेजेस पे, गूगल पे, वेबसाइट पे आपको सारी डिटेल वहाँ से आपको मिल जाएंगी। एक चीज़ मैं और आपको बता देती हूँ कि जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है उदयन शालिनी फेलोशिप एप्लीकेशन फ्रॉम फॉर्म 2024 और ग्रेटर नोएडा। ठीक है, यानी कि ये केवल ग्रेटर नोएडा की जो गर्ल्स हैं उनके लिए है जो अभी 11th क्लास में हैं। ठीक है, जो अभी 11th क्लास में आई हैं, जिन्होंने 2024 में इसी साल में ही अपनी 10th क्लास पास की है। ठीक है, तो ये उन्हीं के लिए है, चाहे वो प्राइवेट में हो या गवर्नमेंट में हो। ठीक है, वो बच्चियां इनको फिल कर सकती हैं। ये स्कॉलरशिप फॉर्म है, इसके थ्रू आपको आगे अपनी ग्रेजुएशन तक के लिए स्कॉलरशिप से सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, बाकी डिटेल आपको मैं अदर वीडियो में दूंगी। फिलहाल इस वीडियो में इसको करते हैं। जब आप आपको एक लिंक मिलेगी, वो लिंक भी मैं वीडियो के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे आपको यहाँ डिटेल में लिख रखा है। ठीक है, उदयन केयर क्या है, कब स्टार्ट हुआ, फिलहाल कहाँ पे चल रहा है, वो डिटेल यहाँ तक दी हुई है। उसके बाद यहाँ पे इसकी एलिजिबिलिटी दी गई है। इसमें केवल फीमेल ही इसको फिल कर सकती है। ठीक है, ये रहा, फीमेल इंडियन सिटीजन रेजिडेंट ऑफ दिल्ली, मतलब दिल्ली दे रखा है, वैसे आप केवल ग्रेटर नोएडा के लिए है। ग्रेटर नोएडा में जो जो गांव आते हैं, आसपास जो भी स्कूल हैं, ठीक है, तो वो लोग इसको फिलअप कर सकते हैं। मतलब वो गर्ल्स, केवल गर्ल्स फिलअप कर सकती हैं, ये बॉयज़ के लिए नहीं है। ठीक है, बच्ची का 10th क्लास पास, उसने मतलब 2024 में ही उसने 10th क्लास पास की हो। ठीक है, और यही रहा, यहाँ पे 60% या उससे ज़्यादा आपकी क्लास 10th में आनी चाहिए। यानी अपने 10th क्लास की जो परसेंटेज है वो 60 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। केवल तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और आपकी जो एनुअल इनकम है, आपकी परिवार की जो वार्षिक आय है, वो 2,16,000 या उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 2,16,000 तक होनी चाहिए, या चलो ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैक्सिमम जाएगी भी तो 2.5 लाख तक, इससे ज़्यादा नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपकी फैमिली पर ईयर इनकम। ठीक है, यहाँ पे बाकी फिर आपका सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया है, ये रहा। इसके नीचे आप इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका एक रिटन टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा पेरेंट्स साथ। वो डिटेल मैं आपको अलग से दूंगी। फिलहाल फॉर्म कैसे फिलअप करना है उस पर चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नेम डाल देना है। मैं फ़िलहाल आपको, मैं अपनी सभी डिटेल्स जो डालूंगी वो एक्स करके डालूंगी, लेकिन आपको प्रॉपर फुल फॉर्म को फिलअप करना है अच्छे से। ठीक है, नेम ऑफ़ द स्टूडेंट, यहाँ पे आपको अपना नेम लिखना है। यहाँ पे आपको अपना एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो अपलोड करना है। ये तो मैं खैर लैपटॉप में इसको कर रही हूँ, तो आपको थोड़ा शायद हो सकता है कुछ चीज़ें अलग दिखाई दें। आपको इस पर ऐड फाइल पे क्लिक करना है, ब्राउज़र पे जाना है। और मुझे तो देखो, मैंने क्योंकि लैपटॉप से कर रही हूँ तो यहीं पे मिल जाएगा मुझे। बाकी आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन में अपनी फ़ोटो क्लिक करनी है फ़ोन से और फिर उसको अपलोड करना है पासपोर्ट साइज़। फ़ोटो क्लियर होना चाहिए, ठीक है, अच्छे से, जिसमें आपका फेस क्लियर दिख रहा हो। यहाँ पे आपको अपनी एज एंटर करनी है। ठीक है, उसके बाद आपके यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है, सिंपल। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना घर का एड्रेस और पिन कोड लिखना है। अगर आपको पिन कोड नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, आपके आधार कार्ड में पीछे 6 डिजिट का एक नंबर लिखा होगा, वही आपका पिन कोड होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिख देना है। मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, आपको पूरा लिखना है। ठीक है, जो आपका आधार कार्ड में एड्रेस है, मतलब जहाँ पे अभी आप रह रहे हो, ठीक है, आपको वो वाला एड्रेस डालना है। हो सकता है कि आपके आधार कार्ड में आपके कहीं दूर का एड्रेस हो जहाँ आप पहले रहते थे। ठीक है, तो आपको फ़िलहाल वो एड्रेस डाल देना जहाँ पे आप अभी रह रहे हो। यहाँ पे आपको आपका व्हाट्सएप नंबर डालना है, ये डालना कंपलसरी है। अगर आपके पास पर्सनल अपना फ़ोन नहीं है, आप अपने बहन का, भाई का, मम्मी का, पापा का, किसी का भी डाल सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे एक्सेस कर देती हूँ। नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको अपनी ईमेल डालनी है। मैं @gmail.com
मैं यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल देती हूँ। खैर ये मेरी नहीं है, मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी आपकी खुद की नहीं है, आप बहन भाई मम्मी पापा किसी की भी आप डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है, ठीक है। एंटर योर आधार कार्ड नंबर। यहाँ पे आपको रिलीजन देना है, यानी कि आपका किसका, आपकी क्या कास्ट है। मैं यहाँ पे डाल देती हूँ जैसे कि हिंदू। डिसेबिलिटी आपकी मान लो आप में कोई भी डिसेबिलिटी है, लाइक आपका कोई हाथ में प्रॉब्लम है या पैर में या दिखाई देने में प्रॉब्लम है, सुनने में या बोलने में आप बोल नहीं पाते, ये सब क्या है आपकी डिसेबिलिटी होती है। तो आपको अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप यस कर दीजिएगा, अदरवाइज आपको नो कर देना। अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कैटेगरी आपको डालनी है, आपकी जो भी कैटेगरी है वो डाल देना। मैरिटल स्टेटस में अगर आप, क्योंकि अभी आपकी शादी नहीं हुई है, ठीक है, तो आपको सिंगल करना है। अगर आप मैरिड हैं, आप 11th क्लास में पढ़ भी रही है लेकिन आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं, तब आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकती। यहाँ पे ऑप्शन तो दिया है मैरिड का, लेकिन वो फॉर्म बाद में आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि जो शादीशुदा होते हैं ये फॉर्म उनको हम फिल नहीं कराते। तो आपको बेसिकली सिंगल पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे फिर अपनी बैंक डिटेल देनी है। देखो बच्चों मैं बता देती हूँ, अगर आपका खुद का बैंक ओपन नहीं है तो आप यहाँ पे अपनी मम्मी का, पापा का, इनमें से किसी का भी बैंक की डिटेल डाल सकते हैं। यहाँ पे बैंक का नेम, मैं यहाँ पे आपको अपना बैंक का नेम डालना है, जैसे कि मैं डाल देती हूँ। आपको यहाँ अपने बैंक का नेम डाल देना, मैं यहाँ एक्सेस कर देती हूँ, ठीक है। आपको अगर आपके पास अपना नहीं है तो आप अपनी मम्मी का किसी भी उसमें भी हिस्सा देंगे। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर है, यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा, फादर का या मदर का, ठीक है। जिसके भी, अगर आपका नहीं हो सिर्फ तभी आपको डालना है, अदरवाइज आपको वो अकाउंट आपका ही होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिलहाल के लिए आप मदर या फादर का लगा दीजिएगा, लेकिन आपको अपना अकाउंट खुलवाने के लिए आप अप्लाई कर देना, ठीक है। जब आप इसका टेस्ट देने आओगे तो उस टाइम पे डॉक्यूमेंट आपको अपने बैंक के पासबुक लेके आनी है, और जो डॉक्यूमेंट आपने अपने नहीं लगाए हैं उनकी फोटो कॉपी आपको साथ में डालनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे IFSC कोड या आपकी जो बैंक के पासबुक है उसी में लिखा होता है, ठीक है, आपको यहाँ फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी बैंक के पासबुक की फोटो जो है अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको अपनी एजुकेशन की डिटेल है वो देनी है। यहाँ पे आपको अपना जो, यहाँ पे जो आप डिटेल देंगे वो आपकी 11th के बेस पे होंगी, यानी स्कूल का जो नेम होगा जिसमें आपने 11th क्लास में एडमिशन लिया है वो स्कूल का नाम डाल देना है। यहाँ पे अपनी स्ट्रीम डाल देंगे, साइंस आर्ट जो भी आपने ली है। यहाँ पे एड्रेस ऑफ स्कूल, ठीक है। और अप्लाइड बिफोर, आपने क्या पहले अप्लाई किया है स्कॉलरशिप के लिए, नहीं किया है तो नो, अगर करा है तो यस। रिसेंटली पास 10th क्लास, आपने 2024 में ही किया तो यस आएगा। यहाँ पे आपको अपनी परसेंटेज डाल देनी है, मैं 77 लिखती हूँ जैसे। नेम ऑफ बोर्ड, आपने जो अपनी 10th क्लास है वो यूपी बोर्ड से है या CBSE बोर्ड से, आपको यहाँ पे वो लिख देना है, ठीक है। जैसे मैंने यूपी बोर्ड से किया था तो यूपी बोर्ड लिख देती हूँ। यहाँ पे डेस्टिनेशन इन एनी सब्जेक्ट, आपको आपके 10th क्लास में जिस सब्जेक्ट में 75 या उससे ज़्यादा मार्क्स हैं आपको उनका नेम लिखना है, ठीक है। मान लो मैं, मेरे हिंदी में थी जैसे, तो मैंने हिंदी लिख दिया, और साइंस लिख दिया, ठीक है, इंग्लिश लिख दिया। तो आपको इस तरीके से लिख देना, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नेम ऑफ स्कूल वेयर फ्रॉम वेयर यू पास क्लास 10th, ठीक है। आपने 10th क्लास जिस स्कूल से पास की है आपको उस स्कूल का नेम लिख देना है, ठीक है। XYZ जो भी आपके स्कूल का नाम है वो लिख देना है, इस पे टिक कर देना है। और एक्सीलेंस इन एनी अदर फील्ड, अगर आप स्पोर्ट्स, आर्ट, डिबेट या फिर किसी भी चीज़ में आप एक्सपर्ट हैं, ये तो यहाँ पे देखो ये जो लिख रखा है ना स्पोर्ट, आर्ट, डिबेट, ये तो एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है आपको। आपको वो यहाँ पे नाम लिखना है जिस चीज़ में आप परफेक्ट है या जो काम आपको बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। हो सकता है आप पढ़ाई के किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं, या आपको मेहंदी लगाना जो होता है ये भी अपने आप में टैलेंट है, या किसी को हो सकता है कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई डांस में अच्छा है, सिंगिंग में, या कोई कुकिंग में बहुत अच्छा है, इस तरीके से तो आप वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको अपनी हॉबी लिखनी है, आपकी जो भी हॉबी है। यहाँ पे आपको अपने 10th की मार्कशीट अपलोड कर देनी है, ब्राउज़र को जाना है और आप अपनी जो फोटो क्लिक करिएगा, फोटो क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड यहाँ पे हो जाएगी, क्लिक करके आप देख लेना फोटो एक बार। और यहाँ पर आपको 11th क्लास की फ्री स्लिप की फोटो अपलोड करनी है,
जो आपने एडमिशन दिया है तो आपको फीस कटाने के बाद एक फी लगेगी, तो अगर नहीं है तो ब्लैंक छोड़ देना, फिर नेक्स्ट करना। यहाँ पे आपको अपनी फैमिली की डिटेल्स देनी है बेसिकली। तो यहाँ पे आप अपना फादर्स नेम दे देना, ठीक है। यहाँ पे फादर की एज आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फादर की क्वालिफिकेशन, आप मतलब पढ़ाई जहाँ तक करेंगे 12th तक या ग्रेजुएशन। फिर यहाँ पे आपको ऑक्यूपेशन लिखना है, जो भी आपके फादर जॉब करते हैं वो, अगर खुद की दुकान है तो आप शॉप लिख देना, सेल्फ शॉप या फिर जो भी वर्क करते हैं, ठीक है। और अगर प्राइवेट जॉब करते हैं तो प्राइवेट। अगर इन कंडीशन किसी भी बच्चे के फादर नहीं है तो आपको यहाँ पे क्या कर देना है, सिंपली नो लिख देना है, ठीक है। या फिर अगर जॉब नहीं करते हैं किसी कारण से, तो भी आपको नो कर देना है, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जैसे प्राइवेट जॉब, अगर कोई प्राइवेट जॉब करते हैं तो आपको वो लिख देना है। यहाँ पे आपको फादर की मंथली इनकम लिख देनी है। अगर फादर जॉब नहीं करते हैं या फादर नहीं है तब आपको जीरो लिख देना है। अदरवाइज जो भी आपकी XYZ सैलरी है वो लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे मदर्स का नेम लिख देना है, वही सेम एज हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्वालिफिकेशन, ये भी आपको पता ही है क्या करना है इसमें। ऑक्यूपेशन में अगर मदर जॉब नहीं करती हैं तो आप हाउस वाइफ लिख देना है। यहाँ पे अगर आपकी मम्मी हाउस वाइफ है तो यहाँ पे सैलरी क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है। और सिंगल पेरेंट्स, अब यहाँ से जो डिटेल होगी वो उनके लिए होगी जिनकी फादर या मदर इनमें से किसी एक की डेथ हो चुकी है या फिर जो नहीं है। अगर आप सिंगल पेरेंट्स हैं या फिर आप, इसका मतलब है कि आपकी मम्मी या पापा में से कोई नहीं है, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको रिलेशन लिखना है कि जिनके साथ अभी आप रह रहे हो। मान लो अगर आपकी मम्मी नहीं है तो आप अपने पापा के साथ रह रहे हो, तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, फादर, ठीक है। अगर फादर नहीं है तो क्या लिख दोगे, मदर, ठीक है। और अगर दोनों नहीं है तो आप लिख देना अदर, या फिर जिनके साथ आप रहते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, फिलहाल तो मैं यहाँ पे नो कर देती हूँ। अगर आपको दोनों पेरेंट्स है तो नो ही कर दीजिएगा। इनके सिंगल पेरेंट्स, हु इज द पेरेंट्स, अगर आपके मम्मी या पापा में से कोई एक नहीं है तो उनके अलावा जो है उस पर टिक करना है, ठीक है। अदरवाइज आप इसे खाली छोड़ देना। डिटेल अबाउट गार्जियन, अगर आपके पेरेंट्स नहीं हैं उस कंडीशन में आप जिनके साथ रहते हैं, आपको यहाँ पे उनकी डिटेल देनी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि आपके बहन भाई हैं या नहीं। अगर हैं तो यस, अगर नहीं है, अगर आप मान लो अकेली हैं, आप अकेली बेटी हो अपने पेरेंट्स की, तो आप क्या कर देना, नो कर देना, ठीक है। या फिर लिख देना सिंपल। और यहाँ पे लिखना है आपके कितने ब्रदर हैं, अगर एक है तो एक, दो है तो दो, नहीं तो अगर नहीं है तो जीरो कर देना है। अदरवाइज जितने ब्रदर हैं उतना आपको लिख देना है। फिर यहाँ पे आपको, और यहाँ पे क्या करना है, आपको नंबर ऑफ सिस्टर डालना है, यानी कि आपको कितनी बहनें हैं। अगर आप अकेली बहन हैं तो आपको सिंबल लिख देना है। अगर आप एक से ज़्यादा है तो वन, और अगर दो तीन बहनें हैं तो आपको टू या थ्री लिख देना है, ठीक है। इस तरीके से उसके बाद यहाँ पे डू यू हैव एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम, अगर आपके घर में मम्मी पापा के अलावा आपकी बहन या भाई वो भी जॉब करते हैं तो आपको यहाँ पे क्या कर देना है, यस। अगर जॉब नहीं करते हैं तो नो। और अगर जॉब करते हैं तो उनकी इनकम भी आपको लिखनी पड़ेगी कि मंथली कितनी इनकम है। और अगर नहीं जॉब करते हैं तो जीरो कर देना। ईयरली आपकी जो पापा का इनकम सर्टिफिकेट होगा उसमें लिखा होगा कि इनकम कितनी है पर ईयर की, तो आपको वो लिखनी पड़ेगी। अगर इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो आप बनवा लीजिएगा, और अंदाजे से आपकी जो मंथली सैलरी है उसके अकॉर्डिंग आपको पूरे साल की सैलरी देख के और यहाँ पे फिल करनी होगी, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के लिए 1 लाख लिख देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि अगर ये उदय शामी फॉलोशिप में आपकी किसी बहन ने पहले भी अप्लाई किया है और वो यहाँ से स्कॉलरशिप ले रही है तो आपको यहाँ पे उनकी डिटेल देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर देना। उसके बाद यहाँ पे एसेट्स ओन्ड बाय द फैमिली, आपकी फैमिली में क्या क्या एसेट्स है। मान लो आपका खुद का घर है तो आपको इस पर टिक कर देना है। आपकी शॉप है तो शॉप पे, मोबाइल है तो मोबाइल्स पे, अगर किसी के पास कीपैड है घर में तो कीपैड पे। टू व्हीलर में अगर आपके घर पे साइकिल भी है तो आपको तब भी टू व्हीलर पे टिक करना पड़ेगा। कार है तो फोर व्हीलर पे टिक कर देना, ठीक है।
उसके बाद आता है हाउ मेनी स्मार्टफोन यू हैव इन फैमिली। आपकी फैमिली में किस किस के पास स्मार्टफोन है। मान लो जैसे हमारी फैमिली मदर पे है, ठीक है, फादर पे है और सिस्टर पे, तो मैंने तीनों पे टिक कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड या राशन कार्ड की फोटो अपलोड करनी पड़ेगी। आपकी मम्मी या पापा का भी आप कर सकते हो आधार कार्ड की फोटो को, लेकिन ध्यान रखना क्योंकि ये एड्रेस प्रूफ के लिए चाहिए तो आपको ना आधार कार्ड के पीछे वाली फोटो अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। आधार कार्ड के बैक साइड की फोटो यहाँ पे आप अपलोड कर देना। और यहाँ पे आपको इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अगर आपके पास पुराना रखा हुआ है तो कभी कभी आप पुराना भी अपलोड कर सकते हो, लेकिन आप फिर नया बनवा लेना। वो वैसे भी आपको हर जगह काम आएगा जहाँ भी जरूरत पड़ेगी ना। अगर आप जल्दी नहीं बनवा सकते तो आप एक एफिडेविट बना लेना या एप्लीकेशन आप लिख के दे सकते हो, ठीक है। उसकी फोटो यहाँ अपलोड कर देना और यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना। अभी हाँ देखो, जैसे मैंने यहाँ पे ये अपलोड नहीं किया तो ये यहाँ पे आ रहा है दिस इज रिक्वायर्ड क्वेश्चन। आपको ये अपलोड जरूर करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए फोटो अपलोड कर देती हूँ। ये इस तरीके से शो करेगा और फिर अपलोड हो जाएगा। फिर आप इस पर यहाँ क्लिक करके देख भी सकते हैं कैसे क्या अपलोड कराया आपने। फिर नेक्स्ट पे कर देना है आपको सिंपली। नेक्स्ट के बाद यहाँ पे आपका टीचर असेसमेंट होगा, ठीक है। टीचर असेसमेंट ये करना ज़रूरी है। आपने ना 10th क्लास में जिन टीचर से पढ़ाई करी हो यहाँ पे उनका नाम आएगा, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया है। मान लो जैसे मैथ, तो मैथ या फिर जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाया हो कितने साल पढ़ाया है। जब आपने 10th क्लास तक पढ़ाई की है तो 10th क्लास तक उन टीचर ने आपको 2 साल 3 साल 4 साल पढ़ाया होगा, ठीक है। और अब हो सकता है कि कोई और सा सब्जेक्ट पढ़ाया हो तो फिलहाल आप कोई सा भी डाल देना। और जो भी जितने साल पढ़ाया है, मान लो 2 ईयर 3 ईयर, तो आपको वो भी लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे उनके टीचर्स का कॉन्टेक्ट नंबर, प्रिंसिपल का और इसके लिए कॉन्टेक्ट नंबर अगर आप दे सकते हैं तो। अगर आपके पास नहीं है तो आपको ये ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा और फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट करना। उसके बाद इसमें नेक्स्ट है आपका सेल्फ असेसमेंट फॉर्म। ये आपको करना मैंडेटरी है। फिर आपके जो बाकी के जो भी मार्क्स आपको मिलेंगे वो इसी के बेस पे आपको दिए जाएंगे। अब एक चीज़ मैं बता देती हूँ, अगर आपका बाई चांस एक आपका टेस्ट होगा, ठीक है, टेस्ट के बाद इंटरव्यू होता है, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होता है। अगर आपके टेस्ट में कुछ मार्क्स कम मिल जाते हैं तो आपको ये सेल्फ असेसमेंट जो फॉर्म है ना, इसके बेसिस पर भी आपको इंटरव्यू का चांस दिया जाएगा। अगर आपने ये अच्छे से फॉर्म फिल किया, क्योंकि इसके मार्क्स मिलते हैं आपको, ठीक है। और ये मार्क्स आपके टेस्ट में ऐड होते हैं। बाई चांस मान लो कोई या दो बच्चे हैं, उनमें से जो ए बच्ची है उसने टेस्ट तो अच्छा कर दिया लेकिन फॉर्म फिल अच्छे से नहीं किया है। और अगर आपने फॉर्म आपका टेस्ट अच्छा नहीं गया लेकिन आपने फॉर्म फिल अच्छे से किया है तो इसमें आपकी जो मार्किंग है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेसिफाई द रीजन सिलेक्टिंग स्ट्रीम इन 11th क्लास। आपने जो भी स्ट्रीम ली है उसका यहाँ पे आपको एक रीजन कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको रीजन देना पड़ेगा कि आपने जो ये स्ट्रीम ली है वो किस रीजन से ली है। यहाँ पे आपको अपना रीजन देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको अपना एम्बिशन देना पड़ेगा जो भी आप बनना चाहते हैं। और एनी स्पेशल अवार्ड फॉर अकेडमिक करिकुलर एक्टिविटीज़, जो भी आपकी 10th इसमें लिखा तो नहीं हुआ है, बाकी आप 11th क्लास में या 10th क्लास तक आपको जो भी कोई अवार्ड सर्टिफिकेट मेडल प्राइज कुछ भी आपको अगर रिसीव आपने करा है तो आपको वहाँ पे इसकी डिटेल देनी पड़ेगी। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आपको करना है, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के लिए लिखती हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे भी ये डिटेल सारी फिल करनी पड़ेगी। वो मोटिवेट यू टू मूव अहेड इन योर लाइफ, ठीक है। ये वाला आपको फिर यहाँ पे इसके बारे में डिटेल देनी है। और ये जो है व्हाट आर योर 3 स्ट्रेंथ एंड 3 वीकनेस, आपको इसमें अपने बारे में लिखना है। हो सकता है कि स्ट्रेंथ में आपको कोई सब्जेक्ट हो जिसमें आप अच्छे हों, वीकनेस में भी कोई सब्जेक्ट हो सकता है कि जिसमें आप सब्जेक्ट में वीक हों, या पब्लिक स्पीकिंग हो सकता है। आप पब्लिक स्पीकिंग आपकी स्ट्रेंथ भी हो सकती है और आपकी वीकनेस भी। इस तरीके से करके आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस लिखनी है, यानी कि जिसमें आप कमजोर हैं या जो चीज़ आपको पसंद नहीं है वो आप इसमें लिख सकते हैं। और जिस चीज़ में आप परफेक्ट हैं या जो आपकी स्ट्रेंथ है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। और व्हाई डू यू थिंक दैट यू आर अ डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर दिस स्कॉलरशिप, तो आपको उसका भी एक रीज़न यहाँ पे देना पड़ेगा कि आपको क्यों लगता है कि आपको ये स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको उसका एक रीज़न अपना देना पड़ेगा
हिंदी या इंग्लिश आप किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड का फोटो अपलोड करना है। फोटो आपको फ्रंट का अपलोड करना है, आधार कार्ड की फ्रंट का। उसके बाद यहाँ पे आपको यस आई एग्री पे क्लिक कर देना है और सबमिट कर देना है। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से योर रिस्पॉन्स हैज बीन डिक्लेयर, इस तरीके से आपका ये सबमिट हो जाएगा। इसके बाद अगर कोई डाउट हो तो आप अपना हमसे पूछ सकते हो। ठीक है। थैंक यू।